स्टार्ट। प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न। पांडवों की वनवास की अवधि पूरी होने को थी कि उन्हीं दिनों एक निर्मल बाबा की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हैं, वहीं कहीं पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल पानी लेने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊं। यह सोचकर उसने दोनों हाथों में अंजलि में पानी भरा और पानी पीना ही चाहता था कि इतने में एक आवाज आई कि माद्री के पुत्र, तो साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। परंतु उसे प्यास इतनी तेज लग रही थी कि उसने पानी की परवाह भी नहीं की और अपनी अंजलि में पानी भरा और पी लिया। पानी पीते ही किनारे पर ही उसे चक्कर सा आया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वही बड़ी देर होने के बावजूद नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव से कहा कि सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा और कि सहदेव कि जाओ और देखो कि नकुल क्यों नहीं आए। नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे भी प्यास इतनी तेज लग रही थी कि वह कुछ सोच नहीं सका और वह पानी पीने ही वाला था कि उसे पहले जैसी वाणी सुनाई दी। उसने पानी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चलते चलते वह अचेत हो गया। नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तब युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले कि तुम जाकर देखो कि उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बहुत तेजी से चला और देखा कि तालाब के किनारे दोनों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं। वह चौंका, वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। तब उसे भी वही वाणी सुनाई दी, हे अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरे अधीन है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दोनों भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से में भर गया। तभी उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी उसी ओर निशाना लगाकर तीर चलाता रहा, किंतु उस पर बाणी का कोई असर नहीं हुआ। उन तीरों पर बाणी का कोई असर नहीं हुआ। अपनी बाणी को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपने बाणों को बेकार देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सोचा कि पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते मूर्छित होकर गिर पड़ा। उधर दिन ढल गया और युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे और भीम से बोले, भैया भीम देखो, अर्जुन भी नहीं आए, जरा तुम ही जाकर जलाशय की ओर देखो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर चला। तालाब के किनारे देखा कि तीनों भाई मरे पड़े हैं और सोचा कि यह किसी की करतूत हो सकती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता। यह सोचकर वह जलाशय में उतरने ही वाला था कि उसे भी वही वाणी सुनाई दी। भीम बोला कि मुझे रोकने वाला तो कौन है, और उसने ये कहते हुए तालाब से पानी पी लिया। पानी पीते ही वह भी अपने भाइयों की भांति मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। उधर युधिष्ठिर अकेले वहां बैठे बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर इन सबको हुआ क्या है? क्या कारण है कि अभी तक नहीं लौटे? कहीं पानी की तलाश में वे सब इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। युधिष्ठिर भी उसी विषैले तालाब के पास चले गए जिसका जल पीकर चारों भाई मृत पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद
युधिष्ठिर ने भाइयों को ध्यान से उनके शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास किसी के पांव के निशान भी नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई दुर्योधन का ही षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर की प्यास बुझाने जलाशय में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर समझ गए कि ये यक्ष है। उन्होंने पानी पीकर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पानी ना पीकर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर बोले कि धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा कि कौन सा शस्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर बोले कि कोई भी शस्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न तीसरा था कि भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर बोले संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न चौथा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पिता। यक्ष ने पांचवा प्रश्न किया कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने कहा कि मन ही हवा से तेज चलने वाला होता है। इस तरीके से यक्ष ने अनेकों प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। इस पर यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए वो तुम मांग सकते हो। तुम चाहो तो किसी भी एक भाई को तुम जीवित करा सकते हो। युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं किसे जीवित करूं। थोड़ी देर में सोचकर बोले कि मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलने पर यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के समान बलशाली भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जिलाने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर बोले, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करने के लिए इसलिए कहा है कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। युधिष्ठिर के चारों भाई जी उठे। उन्होंने उन चारों को छाती से लगा लिया और यक्ष ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और 1 वर्ष अज्ञातवास में तुम्हारा अच्छी तरह पूर्ण हो जाएगा। तुम सभी भाइयों को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूर्ण कर सकोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। धन्यवाद।